हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीजी कॉम्पिटिटर्स। आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ का भूगोल, और छत्तीसगढ़ के इस भूगोल वाले पार्ट में आज हम देखने वाले हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉइल, या जिसे कहा जाता है मिट्टी या कहा जाता है मृदा। ठीक है, तो उसकी हम चर्चा करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमें क्या देखना है भाई? हमें देखना है छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ या छत्तीसगढ़ में मिट्टियाँ जो भी है, छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या क्या देखेंगे। पहली बात ये है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, ये पूरा देख लेते हैं पहले। पहली बात तो इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मिट्टी क्या है। मिट्टी क्या है, अगर जिस टॉपिक पर हम चल रहे हैं उसके बारे में तो जानना पड़ेगा। जैसे हमने देखे जलवायु, इसके पहले तो जलवायु क्या था वो हम देखे थे। तो पहली बात यही आती है कि जब मिट्टी पढ़ रहे हैं तो मिट्टी क्या है भाई, वो हम देखेंगे। ठीक है, बनने वाले इनकी मिट्टी कैसे बनते हैं। ठीक है, मिट्टी का निर्माण कैसा होता है, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है वो हम देखेंगे। ठीक है, मिट्टी में कितने प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, इनके पोषक तत्व कौन कौन से हैं वो देखना है। ठीक है, मिट्टी में, ठीक है, और कौन कौन सी जो है कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं, कण कितने पाए जाते हैं, कण क्या होते हैं, मिट्टी के जो कण क्या है। ठीक है, मिट्टी के कण क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे, पता चल जाएगा क्या है। फिर वहीं पर हम चलेंगे, मिट्टी के प्रकार पर चलेंगे, मिट्टी के प्रकार देख लेंगे। और मेनली छत्तीसगढ़ में ये मेन पोर्शन तो यहीं से स्टार्ट होगा। हालांकि ये सभी हमें पढ़ना भी है, ये सब क्या है वगैरह थोड़ा वो, लेकिन मेन पोर्शन आपका स्टार्ट होगा यहीं से। जैसे आप जानते हैं लाल पीली मिट्टी, ये हम देख लेंगे। लाल पीली मिट्टी होता है, मिट्टी के प्रकार में पूरा अच्छे से लिख लेते हैं भाई। एक तो मैंने क्या कहा, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, रेतीली या जिसे लाल बलुई मिट्टी कहा जाता है, रेतीली या बलुई जो भी है, दोनों हैं, लाल रेतीली या लाल बलुई मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी एक और मिट्टी है छत्तीसगढ़ में, आप देखेंगे तो लाल दोमट मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी। फिर आपका एक और है लेटराइट मिट्टी। क्या है? लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। तो मिट्टी के प्रकार में इतने प्रकार की बातें हम करेंगे, लेकिन मिट्टी का इंट्रोडक्शन हम देख लेंगे, क्या क्या चीज़ है वो हम पहले बात करेंगे। ठीक है, तो ये सभी चलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। अब देखिए, तो सबसे पहले हमें अगर बात करनी है तो पहली बात ये है कि मिट्टी क्या होता है। ठीक है, मिट्टी क्या होता है, तो भाई जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है।
तो अगर इसकी परिभाषा पर चले, तो अगर आप लोग के ऊपर छोड़ दिया जाए कि परिभाषा आप क्या बना सकते हैं, मिट्टी क्या होता है, जो चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, जो चीज़ देख रहे हैं वही क्या होता है, मिट्टी है। अरे धरती पर क्या है भाई, मिट्टी है। लेकिन इसको कैसे बता सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे महीन कणों को क्या कहा जाता है, मिट्टी कहते हैं, जिसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, मैंने क्या कहा कि पृथ्वी की सतह पर छोटे छोटे बारीक कण पाए जाते हैं। उन छोटे छोटे बारीक कणों को क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं, जिसके अंतर्गत कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो अगर इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इस प्रकार से। हालांकि ऐसा क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं कि मिट्टी क्या है, ठीक है, पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, लेकिन आपको जानना जरूरी है। जो चीज़ पढ़ रहे हैं तो ये तो आप जानते ही, ठीक है, बचपन से देखते हैं, मिट्टी में खेल के ही बड़े हुए हैं, हुए कि नहीं भाई, हुए हैं कि नहीं। चलिए, मिट्टी के ऊपरी सतह पर, सॉरी मिट्टी बोलता हूँ, पृथ्वी के ऊपरी सतह पर छोटे छोटे महीन कणों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। ठीक है, क्या है, मिट्टी कहते हैं। छोटे छोटे महीन कणों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, मिट्टी कहा जाता है। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें कार्बनिक और, मैंने क्या कहा, कार्बनिक एवं कार्बनिक एवं अकार्बनिक युक्त पदार्थ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक क्या समझते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या समझते हैं। कार्बनिक कहने का मतलब जो कार्बन से युक्त है, ठीक है, जिस पदार्थ में कार्बन की उपस्थिति होती है उसको क्या कहा जाता है, कार्बनिक। लेकिन जिस पदार्थ में कार्बन की अनुपस्थिति होती है, कार्बन नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है, अकार्बनिक कहा जाता है। ये आप जानते हैं। तो इसमें कार्बनिक भी होगा, अकार्बनिक होगा। तो पृथ्वी के सतह पर छोटे छोटे महीन कण की जो उपस्थिति होती है वही क्या कहलाता है, वही मिट्टी कहलाता है। इसमें पोषक तत्व भी होते हैं, ठीक है, पोषक तत्व याद रखें। इसमें 16 पोषक तत्व होते हैं। इस मिट्टी में कितने, 16 पोषक तत्व पाए जाते हैं, तत्व होते हैं। ठीक है, 16 कितने होते हैं भाई, पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे कि आपका कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, सल्फर है, जिंक है, फेरस है या फिर आयरन है, कॉपर है, ठीक है, बोरान है, आपका मैग्नीज है, ठीक है, क्लोरीन है, मोनोडियम है। ये सारी क्या है, ये सारे तत्व किस में पाए जाते हैं भाई, मिट्टी में पाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। देखिए मिट्टी का जब एक बोलते हैं ना, मिट्टी का जो है लैब में इसका परीक्षण हुआ। ठीक है, लैब में क्या हुआ, इसको चेक किया गया, परीक्षण किया गया है और इससे पाया गया कि ये 16 पोषक तत्व मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब जिसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर एक लिखा हुआ छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, मिट्टी क्या बना है, छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर बना हुआ है। चलिए, छोटे छोटे महीन कण, इसमें कितने प्रकार के कण पाए जाते हैं, याद रखिए मिट्टी में 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं। 4 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं। जैसे कि भाई
जैसे कि मैं बोलूँ एक कहा जाता है जिसको कहा जाता है क्या, क्ले। क्या कहा जाता है, क्ले, या जिसे हिंदी में कहते हैं मृतिका। क्या कहा जाता है, मृतिका या क्ले कहा जाता है। एक कहा जाता है स्लेट। क्या है, स्लेट, या जिसे कहा जाता है गाद। और थर्ड जिसे कहा जाता है सैंड। सैंड या जिसे कहते हैं बालू या रेत। ठीक है। और इसमें एक और पाया जाता है जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जो बजरी कहते हैं। क्या कहते हैं, बजरी, क्लेवर, ग्लेवर। क्या है, ग्रेवर, या जिसे कहा जाता है बजरी। जानते हैं ना कि भाई बजरी कम पड़ रहा है, जो है आप मकान वकान बनाते हैं तो बोलते हैं बजरी कम पड़ रहा है, इसको डाल दीजिए। ठीक है। तो छोटे छोटे, देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सबसे, देखिए सबसे छोटा कौन होता है, छोटा कण। ये सबसे क्या है, छोटा कण है, याद रखिए। ये है सबसे छोटा कण, छोटा कण होता है। और ये जो बजरी होता है वो सबसे बड़ा कण होता है। क्या है, सबसे बड़ा कण। मिट्टी में जो कण पाए जाते हैं वो क्या है, ठीक है। जो क्लेव है या मृतिका है वो सबसे क्या है, सबसे छोटा कण है, और जो बजरी है बड़ा कण है। याद रखिए ये क्लेव जितना छोटा होगा, ये क्या है, जितना छोटा होगा, ये चीजें याद रखिए, जितना छोटा होगा जल धारण की क्षमता उतनी अधिक होगी। जल धारण की क्षमता उतनी ही अधिक होगी, ये चीज याद रखिए। जल धारण की क्षमता उतनी ही क्या होती है भाई, अधिक होती है। मैंने क्या कहा, मैं फिर से रिपीट करता हूं। मिट्टी में 4 प्रकार के कण पाए जाते हैं, एक मृतिका, दूसरा गाद, बालू और बजरी। ठीक है। ये सबसे छोटा होता है, पहले नंबर पर जो लिखा वो क्या है, वो सबसे छोटा होता है, और आपका बजरी सबसे बड़ा होता है। लेकिन जितनी छोटी, ठीक है, क्लेव होगी, ठीक है, जितना जो है छोटा क्लेव होगा, ठीक है, जल धारण की क्षमता या जल को सोखने की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, क्योंकि ऐसे में तो फिसल जाएगा भाई। रेत में आप क्या करें, जल डालिए, वो सोखता नहीं। तो रेत क्या है, एक प्रकार का कण है, और उसी प्रकार के बहुत सारे कण पाए जाते हैं। अगर बजरी की मात्रा, देखिए बजरी सबसे बड़ा होता है, इसकी मात्रा अधिक कर ली जाए, किसी मिट्टी में बजरी की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, तो देखते हैं कि वो जल धारण की क्षमता बहुत कम हो जाती है। ठीक है। काली मिट्टी में हम देखेंगे, मिट्टी में, काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता बहुत अच्छी है। लेकिन उसके अपोजिट अगर हम लाल रेतीली मिट्टी की बात करें, तो लाल रेतीली मिट्टी में क्योंकि रेत इसमें है, ठीक है, इसमें बालू है, बालू अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है, जल धारण की क्षमता कम पाई जाती है। ठीक है। चलिए, तो ये चीजें हैं, हो गया। हाँ, इसमें आप जानते हैं, इसके साथ साथ ये पोषक तत्वों के साथ साथ ये तो पाया ही जाएगा, ये 16 प्रकार के पोषक तत्व पाया जाएगा। साथ ही साथ एक और चीज पाया जाता है जिसे कहा जाता है ह्यूमस। ठीक है, क्या जाते हैं, ह्यूमस, या इसे क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। एक और पाया जाता है क्या, ह्यूमस। अब भाई साहब ये ह्यूमस क्या है, ठीक है, देखिए ह्यूमस कुछ नहीं है। अब क्या होगा, जितने भी जीव जंतु हैं, ठीक है, जीव जंतु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियां आदि, ठीक है, जितने भी जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पति, प्रकृति में जो चीज है, उनका जब पूरी तरह से अपघटन हो जाता है, और अपघटन होकर वो नीचे सतह पर जम जाते हैं, और जमने के बाद, ठीक है, अपघटन होने के बाद सतह पर रख जाते हैं, जो उपस्थित होते हैं उसी को हम कहते हैं ह्यूमरस कहते हैं। ठीक है। इस सभी का क्या होगा, अपघटन होगा, डिकम्पोज, अपघटन, क्या होगा, अपघटन। और अपघटन
और अपघटन होगा, और अपघटन होने के बाद इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, ह्यूमरस कहते हैं। और ह्यूमरस याद रखिए ये क्या करता है, इनके कारण जल धारण की क्षमता अधिक होती है, इनके कारण जल धारण अच्छा होता है, जल धारण की क्षमता अधिक होती है, साथ ही साथ ये उपजाऊ के लिए उपयुक्त होता है। क्या होता है, किसी भी पेड़ पौधों की उपजाऊ के लिए उपयुक्त होता है, और जल धारण की क्षमता अधिक होती है, साथ ही साथ मिट्टी को नमी प्रदान करता है। क्या करता है, मिट्टी को नमी प्रदान करता है, मिट्टी को क्या करता है, नमी प्रदान करता है। इसको अलग से मैं लिखूं क्या, क्योंकि ये आपको दिक्कत हो जा रहा है, इसी में मर्ज हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, जो भी है। चलिए मैं अलग से लिख देता हूँ भाई, नेक्स्ट पेज में ही लिख देता हूँ, क्योंकि यहाँ मेरा वीडियो भी चल रहा है, तो यहाँ आपको दिखाई भी नहीं देगा, और थोड़ा बड़ा भी है तो थोड़ा समझते हैं। एक चीज पाई जाती, मैंने क्या कहा, ह्यूमस, या जिसे क्या कहा जाता है, ह्यूमस। ये जो ह्यूमस है, मैंने क्या कहा कि जो जीव जंतु है, पेड़ पौधे, वनस्पतियां, जीव जंतु, ठीक है, समझेगा, जीव जंतु, ठीक है, आदि का अपघटन होने पर किसका निर्माण करता है, ह्यूमस का निर्माण होता है। ह्यूमस का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसमें इनकी विशेषताएं क्या है, अगर इसकी विशेषताएं की हम बात करें, ठीक है, तो पहले नंबर की इसके कारण जो है, ठीक है, मृदा में या मिट्टी में, मृदा को क्या कहे, नमी बनाता है, नमी प्रदान करता है, पहली बातें प्रदान करता है। दूसरी, जल धारण अच्छी होती है, जल धारण क्या होती है, अच्छी होती है, और इसके रहते ही ये उपजाऊ होता है, इसके रहते ही क्या होगा, उपजाऊ होता है, ठीक है। आप देखते हैं, जैसे अगर एग्जाम्पल देखें, ह्यूमरस का एक आप एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं क्या, जैसे मान के चलिए कोई कुत्ता है, ठीक है, कोई कुत्ता है, और कुत्ता यहाँ पर मर गया है, किसी स्थान पर आप रोड में जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, देखते हैं बाजू में कुत्ता मरा हुआ है, ठीक है, कुत्ता मरा हुआ है, और उसके बाद यहाँ इस मरे हुए कुत्ते को, ठीक है, जो कीड़े मकोड़े हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो कीड़े हैं, कीड़े मतलब बैक्टीरिया टाइप के, बैक्टीरिया या कीड़ा वगैरह, ये क्या करता है, इस कुत्ते को खाकर, ठीक है, क्या करता है, अपघटन कर देता है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ, कुत्ते को खाकर क्या कर देता है, ठीक है, पूरे नोच नाच को खाकर अपघटित कर देता है, अपघटन करने का मतलब पूरी तरह से इनको खाकर नीचे क्या करता है, मिट्टी में दबा देता है। कई वर्षों बाद ये चलते, देखिए पेड़ पौधे हैं, ठीक है, और यहीं से देखिए पेड़ पौधे हैं या फिर वनस्पति या जीव जंतु, ठीक है, जब मिट्टी में दबते हैं तो कई वर्षों बाद क्या है, जब इनका अपघटन होता है, अपघटन करने का मतलब, ठीक है, पूरी तरह से खत्म हो जाना, ठीक है, जब अपघटन होगा तब क्या होगा, ये किसका रूप ले लेगा, ह्यूमस का रूप ले लेगा, ठीक है, और वही क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है, ठीक है। समझ में आई क्या है ह्यूमस, और ह्यूमस बहुत ज़रूरी है आपके किसके लिए, आपके मिट्टी के लिए। चलिए समझ में आ रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। अब चलते हैं आगे। हाँ, एक चीज़ और, मिट्टी में जो चीज़ पाई जाती है, एक होता है, हमने आपने सुने होंगे, ठीक है, एक मिनट ना, थोड़ा सा इसको मैं कर लेता हूँ इस तरफ, और एक और इस तरफ, 2 मिनट वेट करिए। चलिए
मैंने क्या कहा, हम कहाँ थे? अब मिट्टी की अम्लीयता एवं क्षारीयता, ये देखिए, ये जितने भी पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक बताना भूल गया, क्या मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यहाँ बता ही देता हूँ, ठीक है। निर्माण याद रखिए कुछ नहीं है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? मिट्टी का निर्माण होता है आपके जो चट्टानें हैं, चट्टानों का टूटकर क्या हो जाना, बिखर जाना, ठीक है। चट्टानों के टूटकर बिखर जाने के बाद क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। क्या होता है? मिट्टी का निर्माण होता है। कैसे चट्टान भाई टूटकर बिखर जाएगा? अरे बहुत ज़्यादा वर्षा होगी, ठीक है। देखिए कई बार ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा वर्षा होता है तो चट्टानें टूटने लगते हैं, कुछ जगह पर जो है, ठीक है, ध्वस्त हो जाते हैं। बर्फबारी होता है, वर्षा होता है, तो वो जो चट्टानें हैं वो टुकड़े थोड़े टुकड़े जो छिल के निकलते हैं और निकल के पानी में बहा जाते हैं और बहा के एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है। और यही क्या करता है, बाद में मिट्टी का निर्माण जब नीचे जाता है, कहाँ पर? ज़मीन में। तो ज़मीन में बहुत सारे पोषक तो उनसे मिलता है, उनसे मिलकर मिट्टी का निर्माण कर लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये सिंपल सी बातें हैं। चलिए, हम कहाँ थे? अम्लीयता या क्षारीय पर बात करते हैं। तो मिट्टी की अम्लीयता और क्षारीयता पर हम बात कर रहे हैं। देखिए, हम क्या बोल रहे थे, फसल, ठीक है, फसलों के उपजाऊ हेतु, समझेगा, उपजाऊ हेतु, ठीक है, जो पीएच मान होगा, फसलों के उपजाऊ हेतु पीएच मान कितना चाहिए? 6 से लेकर लगभग, ठीक है, 7 तक, 6 से 7.5 लगभग तक ये चाहिए था, ठीक है, फसलों के उपजाऊ के लिए पीएच मान। और पीएच मान मैंने बताया था, पीएच मान क्या होता है? पीएच मान इस प्रकार का एक स्केल होता है जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। अगर आप पढ़े होंगे, मेरा केमिस्ट्री की क्लास आप देखे होंगे तो आप देख सकते हैं, एक स्केल होता है। पीएच स्टैंड फॉर, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कहने का मतलब है किसी भी पदार्थ में उसका मात्रा, हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन वही डिसाइड करता है कि वो पीएच है, पीएच मान अगर किस प्रकार का है, तो वो अम्लीय है या क्षारीय, ये बताता है। पीएच क्या बताता है? अम्लीयता या क्षारीय को बताता है। अगर ये है 0 और ये है 7 और ये है 14, 0 से 7 तक की जो वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं या अम्लीय कहते हैं, अम्लीयता कहते हैं। और 7 से लेकर 14 तक की जो वैल्यू आती है उसको क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं या क्षारीयता कहते हैं। 7 होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उदासीन कहते हैं। जैसे हमने देखे थे केमिस्ट्री में, जो जल होता है शुद्ध जल होता है, ठीक है, खारा जल नहीं भाई, समुद्र का जल नहीं, शुद्ध जल, प्योर जो वाटर होता है, शुद्ध जल होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 7 होता है। कहने का मतलब उदासीन होता है, ये जानते हैं। तो देखिए, फसलों के उपजाऊ के लिए पीएच मान कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा अम्लीय और थोड़ा ज़्यादा जो है थोड़ा क्षारीय। दूसरी बात याद रखिए, फसलों के उपजाऊ हेतु न तो अधिक अम्लीय और न ही अधिक क्षारीय होना चाहिए, अधिक क्षारीय होना चाहिए। कहने का मतलब क्षारीय होना चाहिए,
कहने का मतलब है हमारा जो भी मिट्टी होगा वो मिट्टी नहीं तो बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, अम्लीय होनी चाहिए, नहीं बहुत ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में होगा तो उपजाऊ भी नहीं होगा। नहीं तो अम्लीय होनी चाहिए, नहीं क्षारीय बहुत ज़्यादा, मैंने कहा बहुत ज़्यादा। ठीक है, अम्लीय होती है उस स्थान में जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। कहा जाता है कि अम्लीयता उस जगह की मिट्टी में पाई जाती है जहाँ वर्षा की जो मात्रा होती है वो अत्यधिक होती है, और क्षारीय वहाँ पाया जाता है जहाँ वर्षा की मात्रा निम्न होती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जहाँ कम वर्षा है वहाँ भी क्या होगा, क्षारीय होता है। ठीक है, लेकिन ये ऐसा कहा जाता है। चलिए जो भी है, तो देखिए ठीक है, नहीं तो अम्लीय होनी चाहिए, नहीं ज़्यादा होनी, इसकी वैल्यू की मध्य होनी चाहिए। किसकी? इसकी वैल्यू के मध्य 6 से लेकर 7.5 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आती है, यदि अम्लीय हो जाती है। ठीक है, यदि क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, चलिए ठीक है आगे बढ़े। अगर किसी कोई अम्लीय हो जाता है तो उसको क्षारीय बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लाइम का उपयोग करते हैं। किसका? लाइम का उपयोग करते हैं। किसका? लाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है, और जो क्षारीय को अम्लीय बनाने के लिए क्या है, चूना को उपयोग करते हैं। ये चीज़ें आप क्या ये याद रखिए। ठीक है, चलिए तो ये सारी चीज़ें हो चुका है, ये सारी बातें हो गई। अब प्रकार पर चलते हैं। जो मेन पॉइंट है, हमारा मेन फोकस है वो क्या है, इनके प्रकारों पर जो है एक एक करके हम बातें करेंगे। ये जो प्रकार है, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल देखिए छत्तीसगढ़ की बात करें तो हालांकि हम ये 5 वर्गों में विभाजित किया गया है, 5 ऐसे को हम पढ़ेंगे, लेकिन और बहुत सारे होते हैं। ठीक है, जैसे डोरसा मिट्टी, कछारी मिट्टी, गाद मिट्टी, ये बहुत सारे और मिट्टी होते हैं जो अलग अलग मिट्टियों से मिलकर, लेकिन मेनली हम पढ़ते हैं और मेनली आपके एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं इन्हीं मिट्टियों से पूछे जाते हैं। तो उन मिट्टियों से भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन मेनली जो क्लासिफिकेशन किया गया है मिट्टियों का छत्तीसगढ़ में, तो ये 5 हैं, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लाल काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। अब आपको पहले मैं ये बता देता हूँ कि इसमें जो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, मैं अपना वीडियो हटा देता हूँ, ये सामने आपको जो दिखाई दे रहा होगा यही है सभी मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा होगा वो लाल पीली मिट्टी, कैसा दिखता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, कैसा दिखता है वो आप देख सकते हैं। यह है लाल पीली मिट्टी, लिखाया भी है, तो फिर उसका कोई दो राय नहीं भाई, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये लाल पीली मिट्टी, ये लाल दोमट मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, ठीक है, या फिर लाल रेतीली मिट्टी कहा जाता है। इसमें रेत की मात्रा, आपको ये दाने दाने नुमा संरचना देख रहे हैं, वो रेत की मात्रा है। ठीक है, चलिए लाल रंग और पीला रंग होता है, जो फेरिक ऑक्साइड के कारण पीला रंग और फेरस ऑक्साइड के कारण लाल रंग होता है, ये मैं बताऊंगा। ठीक है, जो आयरन के जो ऑक्साइड है उसके कारण लाल रंग देखने को मिलता है। ठीक है, और लाल और पीला मिट्टी मिक्स हो जाता है, इसको लाल पीली मिट्टी कहते हैं, सीधी सी बात। काली मिट्टी, ठीक है, तो काली मिट्टी बोलने की ज़रूरत है, जो ब्लैक है, काला है, वहाँ पर काली मिट्टी ये पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी इस प्रकार से देखने को मिलती है चट्टानों वगैरह वगैरह, और यहाँ पर ज़्यादातर ऐसे चट्टानों में आपको देखने को मिलती है जहाँ पर, ठीक है, ईंट वगैरह बनाए जाते हैं या फिर जो घर के निर्माण के लिए ये चीज़ें उपयुक्त की जाती है। लाल बलुई मिट्टी आप देखते हैं गांव में, आप देखते हैं कि नीचे फर्श में जो आपके बोल सकते हैं बरामदे में बिछाने वगैरह का कार्य जो है इसी मिट्टी को किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है, तो यह पहचान लीजिए ऐसा। ठीक है, ज़रूरी नहीं है पहचानना, जो भी है आप पहचान सकते हैं। ठीक है, चलिए लाल तो लाल होता है, दोमट,
सभी लाल हैं तो लाल तो दिखेगा, ये ज़्यादा लाल दिख रहा है ना, ये ऐसा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए पुनः आते हैं वापस। अब देखिए यहाँ पर उन मिट्टियों का जो है विस्तार देखेंगे। छत्तीसगढ़ में मिट्टियों का, उस मिट्टियों का हम विस्तार की बातें करेंगे कि किस किस स्थान पर पाया जाता है। फिर एक एक करके प्रत्येक मिट्टी की हम जो है आगे बढ़ेंगे, बातें करेंगे। विस्तार, मिट्टी का विस्तार। अब देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग क्षेत्र में बता रहा हूँ, देख सकते हैं। ऊपर जितने आप यहाँ पर आप देखेंगे, चलिए ये जितना स्थान आपको दिख रहा होगा, ये वाला, ये जितना स्थान दिख रहा होगा, कहाँ का स्थान? आपके जो बस्तर का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? जो बस्तर वाला क्षेत्र है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं जो है बता देता हूँ, ये जो आपकी सुकमा और दंतेवाड़ा क्षेत्र को मैं अलग यहाँ पर हटा देता हूँ, ठीक है। सुकमा वाला और दंतेवाड़ा क्षेत्र। फिर कुछ क्षेत्र आपके आएंगे जगदलपुर वाला क्षेत्र, ठीक है, बस्तर का जगदलपुर। तो पहले मैं अगर देखूँ तो ये वाला पोर्शन जहाँ पर आपका कौन कौन सा पड़ता है, आपका नारायणपुर आ जाएगा, ठीक है। पहले देखते हैं ये पूरा स्थान जो आप दिखाई दे रहा होगा, ये ब्लू कलर में मैंने बनाया सबको मैं यहाँ पर, और ये मैंने बनाया क्या है, ग्रीन कलर में, एक ही जगह से। तो देखते हैं यहाँ पर अब देखिए आगे देखिए, तो यहाँ पर जो स्थान मैंने बताया है, तो एक है आपका लाल रेतीली मिट्टी, ठीक है। क्या है? एक है आपका लाल रेतीली मिट्टी। वो कहाँ पाया जाते हैं? आपके बस्तर के इलाके में, ठीक है। जो बस्तर के इलाके हैं, ठीक है, खासकर आपके नारायणपुर देख सकते हैं, कांकेर देख सकते हैं, आपके जो बीजापुर वाले स्थान में देख सकते हैं, कोंडागांव, ठीक है। ये सारे लगभग जो है स्थान है, नीचे भी आएंगे आपके हल्का से सुकमा, फिर राजनांदगांव बालोद वाला क्षेत्र भी आपका ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये पाया जाता है। इस प्रकार से मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ा देता हूँ। ये इस प्रकार से आपके राजनांदगांव बालोद वाला क्षेत्र, यहाँ तक भी ये क्या कहा जाता है, आपका क्या है, लाल रेतीली मिट्टी। यहाँ पर ये जो मैंने बनाया है, तो ये कौन सी मिट्टी है? ये लाल दोमट मिट्टी है। क्या है? लाल दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी का, ठीक है, ये स्थान है। और ये सुकमा और दंतेवाड़ा, ठीक है, सुकमा और दंतेवाड़ा, वीडियो हटा देता हूँ, आपको दिखाई देगा, ठीक है। इस प्रकार से सुकमा और दंतेवाड़ा के स्थान पर क्या किया जाता है, पाया जाता है, ठीक है। ऊपर देखेंगे तो जो जगदलपुर का स्थान है, जैसे मैंने जो ग्रीन कलर में स्ट्रक्चर बनाया है, ये तो जो जगदलपुर का स्थान है, इस जगदलपुर के स्थान पर जो ये बस्तर का क्षेत्र है, ठीक है, और बस्तर के जो जगदलपुर है वहाँ पर क्या पाया जाता है, लेटराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। चलिए लेटराइट मिट्टी की बात आई है तो मैं यहाँ बता ही देता हूँ। ये जो आपका कौन सा आपका सरगुजा संभाग, क्या है, सरगुजा संभाग, और सरगुजा संभाग में आपका क्या आएगा, सरगुजा संभाग में और कुछ जसपुर में,
ये क्या पाया जाता है आपका, लैटेराइट मिट्टी। क्या है, लैटेराइट मिट्टी यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए और क्या क्या बच गए, ऊपर जाएंगे। हाँ, काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी आपके जो कलर कौन से कलर करूँ, ब्लैक कलर, काली मिट्टी तो काला कलर। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये आप देख रहे हैं जो मैकाल श्रेणी है। ठीक है, जो मैकाल श्रेणी है, तो मैकाल श्रेणी के आसपास आपका जो है कवर्धा है। ठीक है, आपका जो कवर्धा है, कुछ राजनांग बेमेतरा, ठीक है, इस यहाँ तक आपको क्या पाया जाता है, काली मिट्टी, मुंगेली वगैरह। फिर रायपुर दुर्ग वगैरह में भी आपको कुछ देखने को मिलता है। रायपुर हो गया, दुर्ग है, बलौदा बाजार है, ये स्थान पर। और कहीं कहीं आपके धमतरी वाले क्षेत्र और बालौद धमतरी, ठीक है, और गरियाबंद वाले क्षेत्र में कुछ ये देखने को मिलता है। क्या है आपका, काली मिट्टी। ठीक है, ये इस तरह से, चलिए इस प्रकार से ये काली मिट्टी आपको नज़र आती। तो जो मैं काले रंग में स्ट्रक्चर बनाया वो क्या है, काली मिट्टी, काली मिट्टी। और जितना बच गया है, ये तो पहले नंबर का है भाई, मैंने अगर बनाया तो ठीक है। हाँ, ये पहले मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ। अब कौन सा कलर लो, ब्लू कलर। तो ब्लू कलर जितना मैं बना रहा हूँ, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा क्या है भाई, यहाँ पर कौन सा मिट्टी है, कौन सा छूट गया है, जो छूट गया है वही है पांचों में जो छूट गया है। और क्या छूट गया है, आप जाके देख सकते हैं क्या छूट गया है भाई, देख लिए ना कि नहीं देखे हैं। नाम तो याद हो गया होगा पांचों का कि नहीं हुआ है, अरे नहीं हुआ तो याद कर लो भाई, बड़े काम की चीज़ है। ठीक है, याद होना चाहिए, उनका उपनाम भी याद होना चाहिए। कहने का मतलब स्थानीय नाम मैं बताऊंगा, किसको मटासी कहते हैं, किसको भर्री कहते हैं, किसको रेंगून कहते हैं। ठीक है, किस मिट्टी को मुरुम मिट्टी कहते हैं, किस मिट्टी को भाटा मिट्टी कहते हैं, ये सारी चीज़ मैं बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अब ये देख सकते हैं, देखिए भाई फैन नहीं है इसलिए ऑन नहीं किया हूँ। चलिए, गर्मी बहुत है ना ही। चलिए, ये वाला जो देख रहे हैं ब्लू कलर में मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये क्या है आपका, पहले नंबर की मिट्टी जो मैंने लिखा है क्या है, लाल पीली मिट्टी। क्या है, लाल पीली मिट्टी, पीली मिट्टी। तो ये लाल पीली मिट्टी आपके, एक तो सरगुजा संभाग, ऊपर जाएंगे तो सरगुजा संभाग, आप जाएंगे तो बिलासपुर संभाग, बिलासपुर संभाग में आपको पाया जाता है आपका दुर्ग संभाग। और आपका कौन सा संभाग बच गया, क्या भाई दिख रहा है, दुर्ग संभाग। और बच गया क्या, अरे क्या हो गया भाई, ये कैसे हैंग हो जा रहा है क्या, दुर्ग संभाग, फिर बिलासपुर संभाग। क्या है, बिलासपुर संभाग। ठीक है, तो इतने संभागों में ये आप देख रहे हैं, इतने क्या, 4 संभागों में, 5 संभाग नहीं है, छूट गए। क्योंकि बस्तर संभाग, लगभग बस्तर संभाग में कितने ही पाए जाते हैं, एक तो लाल रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये पहले नंबर, पहले मैं नंबरिंग देता हूँ, लाल पीली मिट्टी ये है। ठीक है, लाल रेतीली मिट्टी कौन सा है, यह है, मैं इसको दूसरे नंबर देता हूँ, इसको मैं देता हूँ तीसरे नंबर का, इसको देता हूँ चौथे नंबर का, और इसको देता हूँ 5वें नंबर का। कौन सा, आपके लेटराइट मिट्टी। तो 5 हम क्रम देखे थे। ठीक है, 5 देखे थे भाई, ये पाँचों के पाँचों आपके हो जाते हैं, लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली, लाल दोमट, काली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। ठीक है, तो वह आप देख सकते हैं, ये यहाँ भी। चलिए, तो बन गए, और फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ बताना।
देख ऊपर पूरा जो हिस्सा आप देख रहे हैं, मैंने फिर से रिपीट करता हूँ, एक से लेकर पूरा। फर्स्ट नंबर में लाल पीली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी जिसका विस्तार सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग, दुर्ग और आपके बिलासपुर और दुर्ग, सरगुजा, बिलासपुर, अरे डबल डबल लिखाया गया क्या भाई? अरे रायपुर की जगह बिलासपुर लिखा है ना, मैं तभी तो बोलूँ, माय मिस्टेक, ठीक है। अरे भाई इंसान है, इंसान से ही गलती हो जाती है, नहीं है ऐसा आप बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं? इंसान है, इंसान से गलती होती है। चलिए, तो लाल पीली मिट्टी सरगुजा संभाग, रायपुर संभाग, दुर्ग और बिलासपुर, ठीक है, ये पूरी इलाके में पाया जाता है। यहाँ पर कुछ कुछ रायपुर में आपकी काली मिट्टी देखने को नज़र आएगी यहाँ पर, ठीक है। जो धमतरी बालोद के क्षेत्र है यहाँ पर भी काली मिट्टी देखने को नज़र आएगी। लेकिन जो और काली मिट्टी आपकी कहाँ कहाँ नज़र आएगी इसी क्षेत्र में, अगर देखा जाए चारों संभाग के अंदर जो क्षेत्र में आपके जो मकाल श्रेणी है, मकाल पर्वत श्रेणी है, जहाँ पर कवर्धा है, आपका राजनांदगांव है, जो है नया जिला जो बना है, ठीक है, छुईखदान गंडई, ठीक है, ये पूरा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मोला मानपुर अंबागढ़ चौकी भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर पूरा जो आप देखेंगे वो कौन सा काली मिट्टी का विस्तार देखने को मिलेगा, ठीक है। तो काली मिट्टी का विस्तार ये जगहों पर और लाल पीली मिट्टी का विस्तार ये पूरे चारों संभाग में देखने को मिलेगा। वहीं पर लाल रेतीली मिट्टी की बात करें तो लाल रेतीली मिट्टी पूरे लगभग बस्तर संभाग में पाया जाता है। किसको किसको छोड़कर? आपके सुकमा और दंतेवाड़ा को छोड़कर, क्योंकि सुकमा और दंतेवाड़ा के जो स्थान है वो सुकमा और दंतेवाड़ा में, दंतेवाड़ा इस तरफ है बीच में, ठीक है। दंतेवाड़ा क्या है? भू अवस्थित जिला है, आप जानते हैं दंतेवाड़ा क्या है भाई? भू अवस्थित जिला। और यहाँ पर दंतेवाड़ा सुकमा में लाल दोमट मिट्टी पाया जाता है। लेटराइट मिट्टी जो बस्तर के जगदलपुर के जो स्थान है, बस्तर का जो जगदलपुर है, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया आई थिंक, ठीक है, बस्तर का जो जगदलपुर है, जगदलपुर, तो जगदलपुर वाले इलाके में क्या पाया जाता है? आपका लेटराइट मिट्टी पाया जाता है। इसको भी मैं अच्छे से बना ही देता हूँ जब सबको बनाया तो। छोटा है भाई एकदम, जगदलपुर है तो इतना बड़ा भी नहीं, छोटा है, लेकिन चलिए जैसा भी है, ये क्या एकदम छोटा मैंने बना दिया अब दिखाने के लिए, ठीक है। चलिए, लेटराइट मिट्टी यहाँ भी पाई जाती है, यहाँ भी। अब देखिए एक जगह और विस्तृत होती है, ये आपको ये वाले जो स्थान में, थोड़ी से जगह में, ये वाले स्थान में, ठीक है, जो आपकी जो मुंगेली के आसपास, जो बिलासपुर के आसपास की जो क्षेत्र है, ठीक है, ये वाला पर भी यहाँ पर लेटराइट मिट्टी यहाँ पर भी आपको देखने को नज़र आता है। कुछ मात्रा में, थोड़ा बहुत मात्रा में यहाँ पर भी क्या पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी। लेटे क्या है? लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। तो ये चीजें हैं। देखिए आपको पिक्चराइजेशन होना चाहिए, ठीक है, होना चाहिए। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया, ये पूरा आप देख सकते हैं, ये जो मिट्टियाँ हैं, ठीक है, इस मिट्टी को पहचान लीजिए, कलर पहचान लीजिए किस प्रकार से होता है, क्या होता है। इनके अंदर की बातें हम करेंगे, ठीक है, इनके जो अंदर की बातें हम करेंगे, लेकिन इसको आप यहाँ पर जो है पिक्चराइजेशन कर लीजिए कि कौन सा, किस स्थान में कौन सा मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। जो जब आप इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस प्रकार से याद करते हैं तो आसान हो जाता है आपके लिए। फिर रटते रहेंगे, लाल पीली, लाल बलुई कहाँ पाया जाता है, लाल रेतीली में, ठीक है, लेटराइट कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार से। तो इससे अच्छा आप ऐसे मैप बना के याद रखिए, आसान होगा और आसान तरीके से फिर आगे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया, ये हो गया, चलते हैं नेक्स्ट। अब एक एक करके हम क्या करेंगे भाई? बातें करेंगे। किसकी किसकी? एक एक करके, सॉरी।
क्या हो क्या गया यार। सिस्टम हैंग हो गया है आई थिंक, सॉरी। देखिए मैं लिख रहा हूँ लेकिन कुछ भी नहीं लिखा रहा है भाई, सिस्टम हैंग हो गया है। मैं ट्राई करता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है चलते चलते सिस्टम जो है लगातार वर्क करते करते हैंग हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ भाई, अचानक से क्या हो गया, ये कुछ भी नहीं ओपन हो रहा है और चल ही नहीं रहा है। शिट, इसको हटा के देखता हूँ, कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है भाई। थोड़ा वेट करिए 2 मिनट, अगर कुछ होता है तो फिर देखते हैं। ये कुछ भी नहीं हो रहा है यार। देखिए यहाँ पर सिस्टम कोई वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर ये चालू होगा तभी जब पूरा मैं ऑफ़ करूँगा, और जब पूरा ऑफ़ करूँगा इसका मतलब क्या है, ये पूरा क्लोज़ हो जाएगा, फिर से डबल चालू करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं, फिर से वही चीज़ें, ठीक है। क्योंकि कुछ भी वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कुछ भी लिखा नहीं रहा है। चलिए अब मैं क्या करूं, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसा करते हैं, इसको हम रहने देते हैं, कल के क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि ये आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो मैं क्या करूं भाई, सिस्टम का दिक्कत है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ठीक है। लगातार चल रहा है, लगातार वर्क हो रहा है, तो इसलिए चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। मिलते हैं आप लोगों से फिर से, तब आगे बात करेंगे, तब जो जितने मिट्टियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आगे कुछ भी नहीं हो रहा है तो फिर यहीं तक मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए थैंक यू, कल मिलते हैं। सिस्टम हैंग है तो फिर मुझे पूरा ऑफ़ करना पड़ेगा, तो फिर दिक्कत है चालू करने में फिर से, तो कल कंटिन्यू करेंगे। चलिए थैंक यू।